आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम मुद्दा लेकर हाजिर है आपके सामने। हम पूछ रहे कि इस पार्लियामेंट में, इस संसद में, जो कि हमारे लिए बनी है, आपके लिए बनी, हमारे विषयों को यहां पर हमारा भेजा हुआ प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि चर्चा करे, ऐसा हम चाहते हैं। वो यहां पर केवल कुछ पैसे लेने के लिए रजिस्टर में एंट्री करा है, हाउस में आ रहा है और कोई कामकाज करे बगैर वापस जा रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहा है। ऐसा लगातार 16 दिन से हो रहा है। इसके लिए उसको हवाई टिकट, यहां पर कई लाख रुपए का रेंट का, और कीमत लगाया जाए तो 100 करोड़ से भी महंगा बंगला उनको दिया जा रहा है, कोठी दी जा रही है। ऐसे सांसदों को, जिस पर इस पूरे व्यवस्था में हर सेकंड के लिए लाखों रुपए का खर्चा है, बर्बाद हो रहा है। और विपक्ष कह रहा है कि हम आम जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, आंदोलन का एक तरीका, एक साधन यह हो सकता है, लेकिन साध्य नहीं। साध्य है इस देश के व्यक्ति को, आम आदमी को न्याय मिलना। क्या यह न्याय अगर इस साधन से नहीं मिल रहा है तो साधन को, आंदोलन को, तरीके को नहीं बदला जा सकता। हम यही कह रहे हैं कि यह तरीका बदलिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनसे। हेलो। कांग्रेस की सरकार को विपक्ष की मांग पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब मांग पूरी कर नहीं रही जेपीसी की, वो पूरी तरह फंस गए हैं। और अब उनको विपक्ष की बात मान लेनी चाहिए। और ये कांग्रेस जन अच्छी तरह से जानती है कि अगर ये मांग पूरी करे तो वो पूरी तरह से फंस सकती है, इसलिए वो संसद का कामकाज चलने नहीं दे रही है। इसमें जनता के पैसे का अपव्यय हो रहा है, तो ये सरकार को ध्यान में लेते हुए। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, और सरकार डर रही है ऐसा कह रहे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। बोलिए, आपका नाम बताइए। हेलो, नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं रजेश सोनी लुधियाना से। हाँ बोलिए राजू जी, क्या कहेंगे? सर, आजकल ये संसद की कार्रवाई ऐसे लग रहा है जैसे हम देश में महाभारत देख रहे जी टीवी सेट पे। ये सुबह तो विपक्ष हो चाहे सरकार हो, आपस में ये लोगों को, जनता को दिखा रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं आपकी खातिर, और ये रात को बैठकर एक साथ बैठकर ये मीटिंगें करते हैं कि सुबह इस बात पे कार्रवाई रोकी जाएगी। ये सब मिले भगत है जी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये जनता को दिखा रहे कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, सरकार कुछ कर ही नहीं रही जनता के लिए। महंगाई कितनी बढ़ रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं कोई जूझती नहीं हूँ। जब ऐसे बयान देते हैं तो विपक्ष जो है वो कुछ करने, कार्रवाई रोकने के लिए दिखा रहा है ना जनता को। राजू जी, अगर विपक्ष को भी वोट चाहिए ना जी। बिल्कुल राजू जी, हम आपको पूछेंगे, जनता को हम आपके लिए कितनी आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको पूछूंगा। आप इस देश के नागरिक है, देश के मालिक है, देश के हम, ये लोग हमको चुनाव के समय देश का मतदार राजा कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि विपक्ष क्या आंदोलन करे, क्या अपेक्षा है विपक्ष से, तो क्या कहेंगे? नहीं, आंदोलन अगर हम ये कहते हैं, सरकार से मानते हैं कि विपक्ष अगर जेपीसी की मांग, तो सरकार को क्या चिंता है? अगर वो दूध की धुली हुई है, अगर वो सही है तो उसकी मांग को मान लेना चाहिए। नहीं, हम तो ये मान के चले हैं कि सरकार इसमें इस मांग को नहीं मानेगी, और ये दुनिया का एक ऐसा अलग ही कानून है जहां पर आरोपी को पूछा जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ कौन इंक्वायरी करे। ये छोड़ दीजिए, सरकार इसमें गलत है, इसमें तो कोई सोचने का मतलब सोचना ही नहीं है। लेकिन क्या विपक्ष को और सही साबित करने का तरीका नहीं बदला जा सकता? हाँ जी, है जी। जैसे अपना वीपी सिंह की सरकार को गिराया गया था, वैसे ये सरकार को भी गिराना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। विपक्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सत्ता पक्ष में यूपीए 2 में घटक दल है, वो अगर चाहे तो इसको गिरा सकते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। और एक और एसएमएस यहां पर आया है, स्मिता जाधव धुलिया से एसएमएस कर रहे, कह रहे कि इस सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए विपक्ष के नेताओं ने सड़क पर आकर उतरना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ बोलिए। हेलो, नमस्कार। हाँ सर, मैं दिलीप दुबे बात कर रहा हूँ मुंबई भाईंदर से। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को और आपके लेमन टीवी, और मैं आपके सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये ऐसे टॉपिक रखते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो विपक्ष ने जो आंदोलन का तरीका अपनाया वो एकदम सही है। तो ये चोर लोग वैसे भी संसद में काम करके घोटाले करते रहते हैं। संसद में काम करके घोटाले करते रहते हैं, तो मतलब उनका काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए उनको ये मांग पे अड़े रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल सही है।
नहीं, मांग पर अड़े रहे। हम नहीं कहते कि मांग को छोड़े, हम कह रहे कि विपक्ष केवल एसी हॉल में जाके हॉल कामकाज को बंद करने तक ही क्यों सीमित है, और उपोषण क्यों नहीं करता, अनशन क्यों नहीं करता, देह त्याग की घोषणा क्यों नहीं करता। ऐसे करना चाहिए, अनशन तो करना ही चाहिए, उनको बैठ जाना चाहिए बाहर जाके। बिल्कुल, लेकिन वो लोग भी मतलब क्या है कि ये सब नेता लोग तो सब हरामी लोग हैं, क्यों इनको सब इतना तकलीफ तो करना नहीं है, अगर उनको करना होता तो। लेकिन फिर भी जेपीसी, ये कांग्रेस सब चोर लोग है, जेपीसी से मतलब मुंह मोड़ रहे, मतलब मां हरामी है, और इनको ये करना ही चाहिए मेरे ख्याल से। फिर भी अगर अनशन का बात करते तो अनशन जरूर करना चाहिए इनको। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर एसएमएस में एक आया है, कॉलर है हरीश पाटिल, जलगांव से एसएमएस कह रहे कि सुषमा स्वराज ने अनाउंस किया था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती है तो बाल कटवा लेगी। क्या वही आंदोलन अब इस आरोप से इस सरकार को सिद्ध करने के लिए सुषमा स्वराज क्यों नहीं कर रही? आंदोलन अलग अलग तरीके से सुझा रहे हमारे कॉलर। हमारे एक और कॉलर जुड़ने जा रहे हैं, उनसे देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ बोलिए। अभी अपने देश में न नेता है, न सत्ता है, न लोकशाही है, पूरा ब्यूरोक्रेसी की सत्ता है। बिल्कुल, कोई भी ब्यूरोक्रेसी, आप ये राजा गया तो बाकी के जो अधिकारी थे जिन्होंने पूरी फाइल क्रिएट की वाली है, उनका नाम पे नहीं है क्रीडर भी। बिल्कुल। और अभी मनमोहन सिंह से लेके आधा मिनिस्टर और आधे विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य को तो पूरे ब्यूरोक्रेसी से ही आए वाले लोग आए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो पहले नौकरी कर रहे हैं, फिर बाद में उनको देश में हाथ में लेने के लिए सत्ता नहीं दिया, वही लोग आ रहे हैं। और अपने जो लोक नेता है, इनको अभी तक सबक नहीं मिल रहा है कि भाई ये ब्यूरोक्रेसी अभी सत्ता में भी आ रही है। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष ने क्या आंदोलन करना चाहिए? मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक बड़े अधिकारी से बात किया था, बहुत बड़े अधिकारी, उसने बोलाया हम पहले कुछ तो भी रिश्वत खिलाते हैं लीडर को, लीडर खुश हो जाता है क्योंकि नया नया चुन के आया वाला रहता है। बाद में हम सब कुछ हमारे दिल से ही करते हैं, लीडर कुछ नहीं कर सकता। लीडर को हम पब्लिश करेंगे कि इसने ऐसा ऐसा किया है, मीडिया में देंगे तो लीडर की जाएंगी, पर हमारा क्या होने वाला है, एक इंक्वायरी बैठेंगी, नहीं तो ट्रांसफर हो जाएंगी। बिल्कुल, ब्लैकमेल करते हैं। अभी ब्यूरोक्रेसी सत्ता को लोगों को ब्लैकमेल कर रही है पूरी। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा मुद्दा यहाँ पर बताया। और आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, आप आह्वान कर सकते हैं अपनी देश की विपक्ष को, कह सकते हैं कि वो आंदोलन का तरीका बदले। आप इसमें यह भी कर सकते हैं कि अपने सांसदों को आप फोन करें, उनको एसएमएस करें, उनको पत्र भेजें, उनको जाकर मिले और कहे कि आप हाउस में जाकर कर क्या रहे, क्योंकि आज और कल 2 दिन छुट्टी है, इन दिनों का फायदा उठाना चाहिए। और आपके सांसद को यहां पर आके वो क्या करे ये आपने सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपका प्रतिनिधि है, नाम पर वो इस हाउस में उपस्थित रहता है। आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो इस प्रतिनिधि को आपका इरादा बताना चाहिए। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं पिंटू बोल रहा हूँ एक्चुअली से। हाँ बोलिए। अगर आज के डेट में 85 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं संसद में, लेकिन उसकी वजह से जो 1.5 करोड़ लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है, उस बारे में तो कुछ भी नहीं हुआ सर। वो सरकार तो फिर तो 85 करोड़ रुपए के लिए आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो 1.5 करोड़ रुपए भारत देश का डूबा है, 2.25 लाख करोड़, बात नहीं कर रहा है। 2.25 लाख करोड़। हाँ सर, 2.25 लाख जो करोड़ डूबे हैं, वो उसका क्या करेंगे सर? 85 करोड़ चले गए, लेकिन 2.25 करोड़ रुपए जिसने गबन किया है, उस पर अभी तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत दुर्गम क्षेत्र से, गढ़चिरौली से ये कॉल था और बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। मैं देश की जनता को बताना चाहूंगा कि जो 85 करोड़ की बात हो रही है, ये तो एक छोटा मुद्दा है। असल बात तो 2.25 लाख करोड़ की है, और केवल एक मुद्दे की नहीं है, और भी कई मुद्दे की है। लेकिन इन सब पर बातचीत होने के बजाय केवल रोज हाउस बंद पड़ने की ही खबर आती है। विस्तार से जानकारी होनी चाहिए हर मुद्दे पे, हम उस पर भी जाएंगे। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ जी, मैं सोफियान से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब विपक्ष तो तब से भी ज्यादा छोड़ है। हाँ को ठगने का काम कर रहे हैं सब लोग। हाँ वही तो बीजेपी विपक्ष में थी, और उसको बोल करके हम ये करेंगे वो करेंगे। अनशन पर क्यों नहीं बैठते ये लोग? बिल्कुल, अनशन पर क्यों नहीं बैठते? बिल्कुल, धन्यवाद।
अनशन पर क्यों नहीं बैठते? अब तक 2 से ज्यादा लोगों ने अनशन की बात यहां पर कही है। एक ने सुषमा स्वराज को अपने बाल निकालने के बारे में सजेशन दिया है, तीसरा यहां पर रास्ते पर उतरने का दिया है, और अब सऊदी अरब से भी कॉलर यही बात को कह रहे हैं। हम यहां पर बात कर रहे थे कि विपक्ष ने देश की जनता को एक तरीके से प्रशिक्षित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए। देश की जनता को इस पूरे घोटाले में पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। उनको 2G पता नहीं, उनको स्पेक्ट्रम पता नहीं, और 2.25 लाख करोड़ रुपए कितनी बड़ी राशि हो सकती है यह भी पता नहीं। विपक्ष बताना तो छोड़िए, कहीं बोल भी नहीं रहा है। केवल चिल्लाकर हाउस को बंद करने से काम नहीं बनेगा। अब विपक्ष को भी विपक्ष के अपने हैसियत से अगर टिके रहना है तो अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। इसी मांग को दोहरा रहे हमारे देश के कॉलर। हम दूसरे कॉलर से भी बात करेंगे, और साथ साथ में हम आपको विपक्ष की नेता जो लेफ्टिस्ट है वृंदा करात, इन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा जब हमने पूछा, तो उनकी प्रतिक्रिया आपके सामने देखिए। वृंदा करात क्या कहती है? अगर मांग गलत है तो हर हालत में वो मांग को वापस लेना चाहिए, लेकिन अगर मांग सही है और मांग राष्ट्र हित में है तो मुझे लगता है कि विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है कि इस मांग को और भी जोर शोर से उठाए, और मैं समझती हूँ ये बिल्कुल राष्ट्र हित में है। आज तक कांग्रेस पार्टी और उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार देश को बता नहीं पाए कि वो जेपीसी को क्यों भागना चाहते हैं, वो क्यों छिपाना चाहते हैं। इस भ्रष्ट कांड के अलग अलग जो उसकी पहलू है। जब सोनिया जी के नेतृत्व में ऑपोजिशन में कांग्रेस थी और वाजपेयी जी की सरकार थी, तब सोनिया जी ने उनकी नेतृत्व में कितने हफ्ते तक तहलका, जो एक बहुत बड़ा कांड था, हम लोगों ने भी उनका साथ दिया कि जेपीसी हो। तो तहलका के लिए जेपीसी ठीक है, लेकिन 2G स्कैम के लिए जेपीसी गलत है, तो ये तो कोई दलील नहीं हो सकती।